वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ यानी कि आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ किस तरह की है, उसमें आप क्या ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तो देखेंगे क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे और पेड सेशन से होती है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज के लिए मैंने जो टैरो के दो डेक हैं, ओशो जैन कार्ड और यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो की डेक, इन दोनों डेक्स को मैंने मिक्स किया है और देखेंगे कि इनमें से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ के लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है। इन कार्ड्स को मैं पहले ही शफल कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है द क्रिएटर का, यहाँ पे जो आपकी लाइफ की कोई से भी एरिया की अगर ये बात हो, द क्रिएटर का कार्ड आपसे यहाँ पे यही कहना चाहता है कि आप अपनी लाइफ के निर्माता खुद हो सकते हैं, अपनी हेल्थ के, अपनी भाग्य की भी। यानी कि जिस तरह से भी आपकी हेल्थ चल रही है या जिस तरह से उसको चलना चाहिए, उसका ओवरऑल कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है और आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि द क्रिएटर का कार्ड आपसे कहता है जब आपके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, आपके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं और आपको इस चीज़ के लिए बार बार गाइड भी किया जाता है। कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, यानी कि अपने लिए आप पिछले काफ़ी वक्त से जो काम कर रहे हैं उन चीज़ों की शुरुआत होनी है। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल पाथ पे आपका बढ़ना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है गोइंग विद द फ्लो। देखिए ये दोनों ही कार्ड ना आपके लिए बात करते हैं सैक्रल चक्रा की और सोलर प्लेक्सस चक्रा की। यानी कि यहाँ पे आपके उन दोनों चक्रास पे भी काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या एक सेकंड में आपको ये लगने लगता है कि जीवन कैसे चलेगा, तो यहाँ पे आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो ये कार्ड कहना चाह रहा है गोइंग विद द फ्लो का, आपसे कहना चाह रहा है कि कभी कभी सिचुएशंस के अंदर हमको ना झगड़ा नहीं करना होता है, सिचुएशन के साथ हमें फाइट बैक नहीं करना होता है, कभी कभी सरेंडर अच्छा होता है। द क्रिएटर के कार्ड के साथ में आपसे यही कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि आप सरेंडर करके भी या आप गो विद द फ्लो जाकर भी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। कि जिन लोगों ने भी पाइल ए को चुना है उन लोगों से यही कहा जा रहा है कि उनके अंदर ये अच्छी सी क्षमता है, एक अच्छी क्षमता है जब वो अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले ना बहुत सारी चीज़ें करते थे अपने लिए या अपना ख्याल रखते थे या फिर ना बहुत जल्दी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते थे, लेकिन अब आपने वो करना शुरू कर दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिचुएशन में गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल गो विद द फ्लो हो जाइए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि आपके अपने ही हाथ में होना चाहिए और अपने हाथ में ही क्रिएट होना चाहिए। एक कार्ड ले रहे थे और यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है एग्जॉस्शन का, दूसरा कार्ड है ट्रैवलिंग का। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हैं अपनी सारी सिचुएशन से और कुछ मामलों में फिजिकली भी। ये आपके कोई हर्ट हो सकते हैं या आपके पेन हो सकते हैं, आपकी लाइफ की कोई सी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई हैं और बहुत ज़्यादा ही आप अपनी लाइफ में एक पेन से गुजरे हैं। ये कैसी या कुछ धोखे आपके लिए हो सकते हैं कि आपने बहुत कुछ ऐसा लाइफ में देखा है या सहा है जिसकी वजह से भी आप ना स्टैंड तो कर रहे हैं अपने ग्राउंड पे, आप झगड़ भी रहे हैं सब लोगों से या फिर अपने लिए सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जिसमें आप ना थक भी गए हैं इंटरनली। जैसे बहुत दूर से बहुत दूर तक की आपने यात्रा करी है, यात्रा तो हुई है लेकिन वो इतनी थकाने वाली रही है, इतना टायर्ड कर दिया है उसने आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्टक हो गई हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों में ना आप उस तरह से सिचुएशंस को नहीं कर पा रहे या उस तरह से सिचुएशंस को नहीं देख पा रहे और बहुत जल्दी ना जैसे पास्ट की एनर्जी में ही आप हमेशा रहते हैं। अगर आप पास्ट की एनर्जी में रहते हैं तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ों से, उन बातों से, उन कहानियों से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए किसी भी काम की नहीं है।
आपके लिए यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड है टैरो कार्ड से पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपनी हेल्थ को सही करना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल काम करना ही होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फिजिकल हेल्थ है, यानी कि आप में से कुछ लोगों को वॉक जरूर करनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन में या पेंडेमिक के माहौल के अंदर आप वॉक नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए जो भी आपकी हेल्थ को सूट करती हो। और आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, इनकी फोकस्ड एनर्जी के साथ भी काम करना चाहिए। और अपनी हेल्थ को लेकर आपको कोई ना कोई प्लानिंग्स भी करनी चाहिए कि आपका ध्यान, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, आपका जो ध्यान है उसके अंदर आपकी हेल्थ भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि किसी लेवल पे नहीं दिखाई दे रही है कि वो है। हालांकि आपने पिछले काफी समय से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करना जरूर शुरू किया है, इसे डर के मारे कह लीजिए या फिर खुशी से कह लीजिए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ शुरू जरूर किया है। यहाँ पे आपके लिए मॉरलिटी का कार्ड है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिए जो कि आपको अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स में डालती है या फिर आपके मेंटल पीस को खराब करती है। अगर ये विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं छोड़ने की ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ पर मैं जो भी कार्ड निकाल रही हूँ और शफल करके निकाल रही हूँ, इसलिए कोई सा भी कार्ड आ सकता है दोनों टैरो कार्ड्स में से, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो से भी आ सकते हैं, आपके लिए जैन टैरो से भी आ सकते हैं। तो आपके पाइल में तो ज़्यादातर जैन टैरो के ही कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअली भी अवेक होने की ज़रूरत है और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए है मैच्योरिटी का कार्ड। आपको अपनी हेल्थ को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशंस को छोड़ देते हैं जिसमें एक अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें बहस होती है, जिसमें तकलीफें होती हैं, या जिसके अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, यानी कि जैसे वो होता है ना कि तू मैं वाली बात, एक बहस वाली बात कि तुम सही या हम सही, या अपने आप को सही प्रूव करना है, किसी भी लेवल पे हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या स्पिरिचुअली हो, आपको किसी भी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी सिचुएशन से बहुत दूर रहना है। आपके पास नॉलेज है। जिन लोगों ने भी पाइल ए चुना है उनके पास इस बात की बहुत अच्छी नॉलेज है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, अपने आप को कैसे ठीक रखा जाता है, क्योंकि आप ये रूटीन्स पहले भी फॉलो कर चुके हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्यों क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप हैं क्रिएटर। अगर आप इस एनर्जी को भूल बैठे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत है कि आप एक क्रिएटर हैं, यानी कि आपको उस क्रिएटर से भी जुड़ने की ज़रूरत है जो कि ऊपर बैठा है, यानी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ ध्यान देने की। और कुछ मामलों में आप जो खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, अपनी रियलिटीज़ के, आपको उनकी तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आप मैच्योरिटी से अपनी सिचुएशंस को ठीक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि ये गाइडेंस के अंदर है। ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। इस तरह का मेंटल पीस चाहिए आपको। अगर ये मेंटल पीस आपके पास में नहीं है या आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी। अगर जब तक आप अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आप खुद से कर रहे हो, अपने हालातों से कर रहे हो, अपने उन लोगों से कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से कर रहे हो, या अपने दिमाग में लगातार उन विचारों को चला कर रहे हो, तब तक आपके लिए सिचुएशन चेंज नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं आपके लिए सिचुएशंस चेंज हो तो आपके लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात का, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के द्वारा भी कि फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम कीजिए। और जब ये कार्ड आता है ये न्यू एनर्जी की बात करता है, मैसेजेस की बात करता है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज भी है और आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता भी है, बस आपको अपने एक्सपीरियंस में लाने की नीड है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्रेश एयर का। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ ईजियर इन ऑलवेज। अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्रीथिंग इश्यूज हैं तो आपको कोई ना कोई मेडिटेशन करना चाहिए या आपको मुद्राओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे कि आजकल का दौर है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान कीजिए ताकि आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से कर सके। कुछ मामलों में प्राणायाम भी अगर आपकी हेल्थ को सूट करता है आपको करना है। अनकंडीशनल जॉय का मैसेज है यहाँ पे। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में खुश होने की जरूरत है या हैप्पी रहने की जरूरत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुश रहें। ये खुशी आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, पेट के साथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम करके कर सकते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे इस टाइम पीरियड में आप खुद को हैप्पी महसूस करवा सकें, खुद को हेल्दी महसूस करवा सकें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही निपट जाएंगी। इंक्रीज एनर्जी का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन
लव एंड लाइट। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, यानी कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की या कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने की या फिर मेडिटेशन करने की या अपना ध्यान उस तरफ ले जाने की ज़रूरत है जो कि आप पहले से जानते हैं। इंक्रीज एनर्जी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आपको अनलिमिटेड डिवाइन की जो लव और लाइट है उसकी अनलिमिटेड एनर्जी से भरा जाए, ताकि आप हेल्दी महसूस कर सकें, आप हैप्पी महसूस कर सकें। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को, आपकी सोच को, आपकी एनर्जीज़ को, आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने की नीड है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों की ना जॉइंट्स में या पैरों के तलवों में पेन रहता हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और हो सकता है आप लोगों की नीज में भी पेन रहता हो। अगर कुछ भी ऐसा है तो डेफिनेटली आप लोगों को परेशानी है लाइफ के साथ में एक रिलेशन बनाकर चलने के लिए या लाइफ में मूव ऑन करने में आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ दिक्कत होती ही होती है। कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन वॉकिंग, सीटिंग, ईटिंग एंड स्लीप। आपको सिर्फ अटेंशन में ही रहना होता है, यानी कि जब आप अटेंशन में रहते हैं, यानी कि जब आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, आप एक अटेंशन के अंदर रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं कि आज यहाँ बैठे हैं, चाय किसी के साथ पी रहे हैं और बात सोच रहे हैं, पिछले 10 साल पहले आपने किसी के साथ चाय पी थी उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल एनर्जीज होती हैं, ये हार्मफुल बातें होती हैं। लोग इस पैटर्न को ना तो समझ पाते हैं, ना रिलीज करना चाहते हैं, और ना ही उनको इसमें कोई दिलचस्पी होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको बस अवेयर रहना है अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है, अलर्टनेस ऑल्सो सर्व्स योर इंट्यूटिव वॉइस बाय कीपिंग यू फोकस्ड एंड रिसेप्टिव। देखिए, अगर आप अलर्टनेस में रहेंगे तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको कई सारी बीमारियों से, कई सारी इस तरह के इश्यूज से बचा लेती है। इससे होता है क्या है ना कि आप उन चीज़ों को उस टाइम पीरियड में समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप पे काम करते हैं, आपकी इंट्यूशन से एक सेकंड के अंदर अपनी फीलिंग से पता चल जाता है कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। महसूस करते ही आपको पता चल जाता है कि ये बात आपके लिए अच्छी है या नहीं। कंटिन्यूस अलर्टनेस इन योर टास्क टुडे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या करते हैं उसमें आपको एक अलर्टनेस बरतनी ही चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ ही काम करने के लिए कह रहा है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, होप इज नेचर्स वे ऑफ एनेबलिंग अस टू सर्वाइव। यहाँ पे होप के कार्ड के द्वारा यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको लाइफ के हर एरिया के अंदर जो भी ये होप की जो शक्ति होती है इसको जगाने की ज़रूरत है। आपको हर अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपको एक हीलिंग चाहिए, वो आपकी लाइफ का कोई सा भी हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स हों, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हों, आपके कुछ व्यवहार हों, जिस भी चीज़ को एक आशा की ज़रूरत है कि ये चीज़ बदलेगी, आपको ज़रूर उस तरफ उस सारी एनर्जी को भेजना चाहिए, उसको आपको सेंड करना चाहिए, एक आशा की किरण जगाए रखना चाहिए। यानी कि जीवन में ना एक आशावादी दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके अंदर कुछ मामलों में इतनी सरेंडर वाली भावना हो गई है, और ये सरेंडर वाली भावना से ज़्यादा ये है कि आपने ना चीज़ों को, सिचुएशंस को ठीक करना छोड़ दिया है, आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया है, और जो लोग कर रहे हैं ठीक, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं एक पीस क्रिएट नहीं हो रहा है। यानी कि आप कर तो रहे हैं लेकिन एक पीस आप अपने आप के साथ में, सिचुएशंस के साथ में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा मैच्योरिटी से काम लीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद के क्रिएटर हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, आपकी हेल्थ, जो भी आपकी हेल्थ के इश्यूज हैं, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही होगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच की बात ही करता है। ये कार्ड आपको ज़मीन से जुड़ने के लिए कह रहा है, आपको ग्राउंडेड होने के लिए कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अपनी रियलिटीज़ को देखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को सही करने की भी कोशिश यहाँ पे आपको जरूर करनी चाहिए। प्रे फॉर आंसर्स। अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो आपको उन आंसर्स को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हों। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि ये मून की तरफ से गाइडेंस है, और मून जो है आपकी मेंटल हेल्थ को बताता है। आपको जब भी आप परेशान हो या जब भी आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो ना, आप हमेशा प्रेयर किया करो। आपको प्रेयर हमेशा ही फल देगी, हमेशा ही आपको गाइड करेगी, और हमेशा ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस या गाइडेंस फौरन आ जाया करेगी, और आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली ये मुझे पहले से ही सेंस आ रही थी इस बात की कि जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 9 का कार्ड है। 9 का कार्ड जब आता है तो चीज़ें खत्म होने के कगार पे होती हैं। आपको विलिंगली ये करना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही हैं राइट डायरेक्शन में, आपको विलिंग होना चाहिए, उसके लिए इच्छा रखनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें सही होनी चाहिए, इन चीज़ों को बदलना चाहिए। तो आप यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं उस सारी चीज़ों में। और अगर आप अपोज करते हैं या फिर आप सपोर्ट नहीं करते हैं यूनिवर्स को, तो आप उस प्रोसेस के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपने अब तक एक गिव अप किया है या फिर आपने
छोड़ दी हैं सारी चीज़ें, अब वो समय आ चुका है कि आप कोई ना कोई एक्शंस अपनी तरफ से लें जब आपके लिए सारी सिचुएशंस बदलें। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, बस मैं यहाँ पे एक ही बात आप लोगों से कहूँगी, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं यहाँ पे। जो बातें थी मैंने आपको बता दी, बस मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ इस कार्ड के द्वारा और इस कार्ड के द्वारा एक ही बात कहना चाहूँगी। यहाँ पे कार्ड है मोरालिटी का और यहाँ पे कार्ड है मैच्योरिटी का। आपको ना जो भी लाइफ में आपके सामने कभी भी कोई सिचुएशन अगर आती है, आपको हमेशा ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि ये बात मैं अपनी वीडियोस में वैसे बहुत बार शुरुआत से ही बोलती आ रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपके लिए ज़रूर इस बात को बोलूँगी कि आपको प्रॉब्लम्स पता है क्या है आपकी लाइफ में, ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ना सिर्फ सॉल्यूशंस पे ही फोकस करना चाहिए। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे जिस तरह की है ना कि अगर आप अपने माइंड को जरा सा भी भटकाव की स्थिति में लेकर आएंगे ना, आप बहुत लेवल्स पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि एक लेवल नहीं होगा, आप जो ये रीडिंग है जिसके बारे में, इनकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप हर लेवल पे डिस्टर्ब होंगे अगर आपकी लाइफ में आप अपने मेंटल पीस को बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो जब भी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच पे और हमेशा ही आप लोगों को जो आंसर्स होते हैं या कह लीजिए जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको आंसर्स के लिए प्रे करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेयर करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे मेंटल पीस की नीड है और बहुत सारी हीलिंग की नीड है। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फिजिकल से ज़्यादा, स्पिरिचुअल से ज़्यादा मेंटल और इमोशनल लेवल की है। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी हीलिंग प्रेयर सेंड कर रही हूँ। अगर आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और लिखिएगा थैंक यू फॉर हीलिंग प्रेयर्स, क्योंकि किसी भी काम में कोई कार्मिक बंधन नहीं होना चाहिए। मैं आपको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ, आप प्लीज़ रिसीव कीजिएगा यस लिख के और थैंक यू फॉर हीलिंग प्रेयर्स लिख के। अगर आप करेंगे तो ये एनर्जीज आपको जरूर रिसीव होंगी। और साथ ही साथ मैं आर्चेंजल राफेल से यहाँ प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों को जिस भी लेवल पे हीलिंग की जरूरत हो वो आपकी जरूर हो, कि आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प मिले। अगर आपको लगता है कि कोई आपको हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ के लिए, जो कि है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ। देखते हैं उसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे और किस तरह की गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने ओशो जैन कार्ड और ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स को मर्ज किया है ये देखने के लिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके लिए पहला जो कार्ड है वो अलोननेस का कार्ड है। जैसे ना अपनी ही किसी यात्रा के ऊपर हैं, अपनी ही किसी सोच के अंदर है और अपने ही किन्हीं ख्यालों के अंदर हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है आपके साथ में जैसे जीवन की ना किसी भी ऐसे रास्ते पे आप अकेले निकल गई हैं जहाँ पे आपको खुद भी नहीं पता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ मन के अंदर ऐसा चल रहा है जैसे किसी का साथ तो अब नहीं चाहिए। यानी कि जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको हुए हैं, ऐसे दर्द आपको मिले हैं, ऐसी तकलीफ़ें आपके साथ में हुई हैं जिससे आप हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिससे कि आपने लोगों से तो एक दूरी बना ली है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप अकेले भी हैं या आपकी हेल्थ में भी कोई इश्यूज हो रहे हैं तो ये इसलिए भी है कि अकेलापन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि ये आप विलिंगली अकेले हैं, आप खुशी से अकेले हैं और ये ऐसी यात्रा है आपकी जिसमें आप चलना चाहते ही चाहते हैं। पास्ट लाइफ्स का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो आपके जो भी ये हेल्थ इश्यूज हैं ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हैं। यानी कि आपकी लाइफ की जो भी जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा अवेक हो रहे हैं आप, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है ये। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आपकी हेल्थ इश्यूज भी अगर कोई हैं तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है जिसपे आप चल रही हैं और लगातार चल रहे हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड जो है क्लियरली इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे बोझ हैं आपके दिल पे, जो कि आपकी इस लाइफ के पास्ट से भी जुड़े हो सकते हैं और आपके पिछले जन्मों के पास्ट से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे ना बहुत सारी गुत्थियां आप सुलझा रहे हैं एक ही जन्म के अंदर अपनी सारी की सारी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी में रहने की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, इस चीज़ को अपनी रूटीन के अंदर आप बिल्कुल ऐड कीजिए, क्योंकि आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना, आपके लिए एक्शंस लेना अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई एक्शंस नहीं लेते हैं, अगर आप ऐसे ही टाइम स्पेंड कर देते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ना ही किसी तरह से आपकी वो हेल्प कर पाएगा। यानी कि एक एक्टिव रूटीन आपकी होना, एक एक्शन वाली रूटीन आपकी होना और कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं हो सकती कि आप शांत होकर बैठ जाएं या फिर आप ना रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आपको हमेशा ही एक्टिव रहना ज़रूरी रहेगा।
द फूल का कार्ड है यहाँ पे। आप अपनी हेल्थ को लेकर रिस्क बहुत लेते हैं, यानी कि लापरवाह आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। हालांकि आप दिल से बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं और अपने साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी खुशी भी आपके लिए उतनी ही मैटर करती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी कुछ यात्राएं अकेली ही हैं जो कि आप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप हजारों लोगों के बीच में भी हो ना, तो आपकी अपनी ही सोच हो रही होती है और अपनी ही कुछ थिंकिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ आप सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पे यकीन मानिए आपको एक एक्टिव रूटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो भी चल रही है, हालांकि अवेकनिंग मैं नहीं कहूँगी कि आपको नई नई ये अवेकनिंग हो रही है या आप कुछ जान रहे हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं। डेफिनेटली आपकी ये यात्राएं कुछ पुराने समय से चली आ रही हैं और पुराने कुछ किस्से हैं, कहानियां हैं जिनको निपटाने में आप लगे हुए हैं। काफ़ी हद तक वैसे आपने निपटा भी लिया है, क्योंकि 9 का कार्ड बात करता है एंडिंग्स की, और यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला है बिगनिंग का कार्ड है, क्योंकि फूल का कार्ड बताता है कुछ चीज़ों के शुरू होने की बात। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रूटीन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर या अपनी सोच के अंदर। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। ये पिछले काफ़ी वक्त पहले ही आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद उन चीज़ों को करने में आप पीछे हट रहे थे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। आपको यही करना चाहिए कि आपको ओवरऑल अपनी पूरी ही हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या स्पिरिचुअली, कुछ मामलों में साइकिकली भी। यानी कि अगर आप हीलर हैं, आप रीडर हैं, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए अपनी इंट्यूशंस पे भी फोकस करें। ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखने की आपको नीड है। लाइफ के हर एरिया को आपको देखने की ज़रूरत है, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको केयर करने की ज़रूरत है और अपनी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आप जिस भी यात्रा पर हैं उस यात्रा में आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी उन चीज़ों के अंदर आपको रिस्क नहीं लेना है अपने साथ में। अपनी लाइफ में सक्सेस कीजिए, सक्सेस लीजिए, अपनी लाइफ में जर्नी कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पर भी फोकस कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है। एक ही सूट के किंग और क्वीन अपीयर होते हैं किसी भी रीडिंग में, तो डेफिनेटली वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट के रिलेशनशिप की बात भी बताते हैं यहाँ पे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आने का मतलब ही यही है, जो कि अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि साइकिकली भी आपको अपना ख्याल रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये कार्ड बात करता है इंट्यूशंस की, यानी कि वॉन्ड्स का कार्ड है। आप हो सकते हैं एरियस, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, या ऐसी लोगों के जो इफेक्ट हैं आपकी लाइफ पे, आपके माइंडसेट पे ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वॉन्ड्स के कार्ड हैं ये दोनों ही। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है एरियस, लियो और सैजिटेरियस की बहुत ज़्यादा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए और अगेन उसे नर्चर करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपको जैसे होता है ना कि आपने कोई पेड़ लगाया है तो उसको फलने फूलने देने के लिए उसमें खाद पानी भी डालना होता है। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, साइकिक एक्सरसाइजेस कह लीजिए, या फिर अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए कह लीजिए, या फिर मेडिटेशन कह लीजिए। जो कुछ भी आप आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। अगेन ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ है आपकी। ये ग्रोथ कैसी है? ये ग्रोथ आपकी, क्योंकि कैरियर की रीडिंग नहीं है, आप ओवरऑल जिस भी लेवल पे अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको एक्टिव रहना होगा। यानी कि आपकी जो एक्टिव अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, वही आपके काम में आएगी। आपकी जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, आपकी जो रीडिंग ना थोड़ी सी पाइल एक के साथ में, पूरी तरह नहीं कहूँगी, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज वहाँ पर भी आया था। आपकी जो यात्रा है वो ओवरऑल अभी फिलहाल कुछ ऐसी ही है कि आप एक अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को आप करते हैं एक कमांड के साथ में करते हैं, एक समझ के साथ में करते हैं, एक सोच के साथ में करते हैं। यानी कि आप उन लोगों में नहीं हैं जो कुछ भी रैंडमली कर लेते हैं। आप बहुत सोच समझ के काम को करते हैं, या एटलीस्ट जिस भी काम को करते हैं उस काम में अपने आप को पूर्णतया समर्पित करते हैं। यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ को ठीक रखने के लिए, या ओवरऑल अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपको अपने चेहरे का ध्यान भी रखना चाहिए, अपनी फिजिकल बॉडी को भी आपको टोन रखना चाहिए, इनके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जो भी आप कर सकें। अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप कोई भी स्ट्रेचिंग्स कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक्शंस की बात करते हैं। जब आप एक्टिव होते हैं, एक्टिव आप तभी होते हैं जब आप कोई एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ का कोई सा भी फील्ड हो, आपको खुद को हैप्पी और हेल्दी रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को हैप्पी और हेल्दी नहीं रखेंगे तो उससे आपको ही कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड ले रही थी, लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गए हैं दो। ये कार्ड बात करता है पार्टिसिपेशन का। देखिए, जो मैं आपसे बात कह रही थी, ये कार्ड उसी के बारे में है। यानी कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा अपनी इस जर्नी के अंदर। अगर आप एक्टिव नहीं है अपनी जर्नी के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है अपनी जर्नी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर, तो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा और कई मामलों में आपको दे ही रहा है।
अगर हम बात करें आपकी इस टाइम पीरियड की हेल्थ की, तो देखिए यहाँ पे ये मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, जब भी आप देख रही हैं आपको हमेशा हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह से भी खुद को ठीक करना चाहते हैं, आप एक्टिव रहिए अपने आप को। अगर आप एक्टिव रखते हैं ना, आपकी सोच सही रहती है, आप पास्ट की चीज़ों में नहीं जाते हैं, आप खुद को स्ट्रक नहीं करते हैं, आप सोचते नहीं हैं, आपके माइंड में लगातार कोई ना कोई बातें जो चलती रहती है उनको अगर आप पीछे नहीं हटा देते और आप उनके ऊपर ही फोकस नहीं करते, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको डाउन करती है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकिकली, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आपको उसे लेट को कर देना चाहिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का काम आपको ही करना होगा। अपनी ग्रोथ करनी जो है आपने, उसके लिए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। नथिंगनेस का कार्ड है, ये कार्ड आपसे बताता है कि मैं इस कार्ड को हटा दूं तो ज़्यादातर कार्ड आपके ब्राइट लाइट के ही हैं। हर्मिट का कार्ड भी बेशक ब्लैक लाइट के अंदर है, लेकिन वो जा रहा है, जैसे एंड ऑफ द टनल कहते हैं कि हमेशा लाइट होती है, वो एंड ऑफ द टनल की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, अपना ट्रुथ सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कार्ड आपका नेगेटिव नहीं है, ना ही नेगेटिव एनर्जीज को कैरी करता है। सक्सेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, फूल का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड, ये सेलिब्रेशन की बात भी करता है। लेकिन अगर आपके लिए ये कार्ड बीच में आया है, नथिंगनेस का कार्ड, जो कि ब्लैंक है, तो ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका जवाब आपको खुद को ही देना होगा। यानी कि इस बात को मैं आपके लिए क्लियर नहीं करूंगी, ये बात आप अपने लिए खुद क्लियर करेंगे। इस बात से आप खुद कनेक्ट होके देखिए कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है। मेरे लिए ये कार्ड ये है कि आपकी लाइफ का जो ये पन्ना है ब्लैंक है, आपको इस पे कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको भी देखना होगा कि आप इससे किस तरह से कनेक्ट होते हैं या फिर आप इससे क्या समझ पाए हैं। ये हर एक के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर एक की सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस कार्ड से, इस नथिंगनेस के कार्ड से, इस ब्लैक कार्ड से आपको क्या मैसेज मिला है आपके लिए। ये जिन लोगों ने भी पायल बी चुना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जरूर बताइएगा। अगर आप साइलेंट वॉचर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बता सकते हैं। और जो लोग एक्टिवली कमेंट करते हैं उनसे मैं जरूर कहूँगी कि कुछ ना कुछ आप मुझे जरूर बताएं कि इस कार्ड से आपको क्या सीखने को मिला। हो सकता है किसी और को भी इससे हेल्प मिल जाए। आपके लिए जो यहाँ पे आर्चेंजल राफेल के डेक से कार्ड है, क्योंकि आर्चेंजल राफेल तो हैं ही हीलर, यानी कि सभी हीलर्स को यही गाइड करते हैं। तो यहाँ पे अनकंडीशनल जॉय का कार्ड है आपके लिए। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है और आप रखते भी हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आप रखते भी हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा ही उस एनर्जी में आपको उस एनर्जी को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, और यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उन लोगों की तरफ, उन बातों की तरफ और भी ज़्यादा फोकस ना करें जो कि आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि अगर आप अपनी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या दुखी हैं, या आपने जैसे लोगों को तिलांजलि या रिश्तों को तिलांजलि से ही दे दी है, छोड़ ही दिया है, तो उनको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ये कार्ड है मेडिटेशन का। यहाँ पे किसी की थर्ड आई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट की जा रही है, इसलिए भी आपको हो सकता है हेडेक वगैरह हो रहा हो इस टाइम पीरियड में। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आपकी थर्ड आई में थोड़ा सा आपको कुछ अनईजीनेस महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आपको हेडेक हो सकता है, या फिर आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्टिवेशन होता है किसी चीज़ का या थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो थोड़ा सा उस एनर्जी के साथ में अलाइन होने में टाइम लगता ही लगता है। डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज मेडिटेट विद मी एंड गाइड माई माइंड एंड बॉडी टू फोकस अपॉन पीस, हेल्थ एंड वेलनेस। यही होना चाहिए आपकी लाइफ का मोटो। अगर आप इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आप इस चीज़ को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा ही मेडिटेट करना है, आर्चेंजल राफेल की एनर्जी से कनेक्ट रहिए, और आपको फोकस करना है पीस, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। ये है आपकी लाइफ का मोटो। अगर आप इस तरह से जीवन जीना शुरू कर देंगे, अपनी सोच को आप इस तरह से रख लेंगे कि हाँ, अब मुझे किसी चीज़ से परेशान नहीं होना, तो आप बहुत सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे। और आप में से जिन लोगों ने भी पायल बी को चुना है, आपका जो रास्ता है मेडिटेशन से होकर ही जाता है। इनकी अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनको आपको इकट्ठा करना है और उस शक्ति को और भी बढ़ाना है। जैसे अगर आप इस कार्ड के अंदर देखें कि यहाँ पे थर्ड आई पे लाइट गिर रही है और यहाँ से पूरी तरह से फैल रही है, दोनों तरफ जा रही है लाइट। ये आपको ऐसा ही फोकस करना है, और अपनी लाइट से आपको दूसरों की हेल्प भी करनी है। आप एक हीलर हैं, एक लाइट वर्कर हैं, आप हल्के में नहीं ले सकते अपनी एनर्जीज, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अल्टरनेटिव मेडिसिन का यहाँ पे मैसेज है। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू द आइडियल हीलिंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी एंड फॉर गिविंग मी क्लियर साइंस एंड मैसेजेस टू वैलिडेट द बेस्ट पाथ फॉर माई वेलबींग। यहाँ पे जैसे किसी के लिए नेचुरोपैथी बहुत अच्छी है, अगर आप यूज करना चाहते हैं उसको, और अगर आपको सूट करती है, अपनी विजडम से देखिएगा, क्योंकि हेल्थ के मामले, मेडिकल इश्यूज जो होते हैं आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स की देखरेख में ही करने चाहिए। लेकिन ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप एक हिंट ले सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है कि आपके साथ में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं समझ पा रही हूँ, आपको जब भी प्रॉब्लम होती है
वो सिर्फ एक ना जब आप इनएक्टिव रहते हैं, जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर अपनी लाइफ को आप ठीक रखना चाहते हैं तो आपको लगातार उस सारी सिचुएशन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। लाइफ इज़ अ सर्कल फ्रॉम चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड का मतलब है स्पाइरल ऑफ न्यू बिगनिंग्स, यानी कि जब नई चीज़ों की शुरुआत होती है। हर दिन रिश्ते नए तरीके से शुरू होते हैं, हर दिन के साथ शुरू होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो अटेंशन है रिलेशनशिप्स को दीजिए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं उस स्पाइरल को शुरू कीजिए, जो कि एक किसी के साथ आप या तो लाइफ में शेयर करते हैं या फिर आप अपने साथ ही कर सकते हैं। आपके लिए न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पर। आपसे आप अपने लिए भी इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लिए भी इन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, या अपनी लाइफ का कोई एक न्यू फेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को ना ओवरऑल अपने आप पे बहुत सारा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप की केयर करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ, इनके दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील कीजिए। टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ ऑफन यू जज अदर्स, इनकी कैसे कितना आप लोगों को जज करते हैं, इस बात के बारे में ध्यान रखिए। या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में जीते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को आप कितना जज करते हैं। इन रिकॉग्नाइजिंग वाई यू सी अदर्स इन अ नेगेटिव लाइट, और ये भी देखिए कि आप नेगेटिव लाइट में लोगों को देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों में वही कमियां देखते हैं जो हमारे अंदर होती हैं, या हम उनमें वो कमियां ढूंढते हैं जो हमारे अंदर होती हैं, और फिर उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि अगर आप दूसरों में कोई नेगेटिविटी देख रहे हैं, नेगेटिव लाइट देख रहे हैं, तो वो आप क्यों देख रहे हैं और कहीं वो आप में तो नहीं। सरेंडर कंप्लीटली, तो आपको यूनिवर्स के लिए, आपको अपने एंजल्स, अपनी स्पिरिचुअल टीम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ, अपने आप को फोकस्ड एनर्जी में ले जाना चाहिए ताकि आपकी वो मदद कर सकें हेल्दी और हील होने में। यहाँ पे आपको लोगों की मदद लगेगी ही लगेगी, यानी कि यहाँ पे अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में लोगों की मदद नहीं लेना चाहते तो आपकी स्पिरिचुअल टीम की तो आपको लेनी ही पड़ेगी। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो देखिए, मैंने आपसे बहुत क्लियरली इस बात को पहले ही बोला है कि अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सफर करेगी। आप चाहे मेंटली ठीक रहना चाहते हो, इमोशनली या फिजिकली, साइकिकली, स्पिरिचुअली, अगर आप किसी भी तरीके से ठीक रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शंस ही लेने हैं। आपको एक इनएक्टिव लाइफ नहीं जीनी है, आपको नमनेस में नहीं जाना है, आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही आपको अपनी लाइफ के अंदर इस तरह की एनर्जीज में जाना है जो कि आपको डाउन करती हो या फिर आपको ना हैप्पी महसूस नहीं होने देती हो। स्टे फोकस्ड आपके लिए मैसेज है। तो बिल्कुल आपको फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे बिना आपके पार्टिसिपेशन के आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते किसी भी लेवल पे। तो जब तक आप खुद के लिए खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, तो अपने लिए चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिव तरीके से अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपने ट्रुथ देख सकते हैं, लाइफ की सच्चाइयाँ देख सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपने जीवन की बहुत कड़वी सच्चाइयाँ देखी हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी कड़वी सच्चाइयाँ देखने के बाद भी आप इस सारे माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि उसके बाद भी आपको थोड़ा सा अपनी केयर भी करनी चाहिए। लोगों की आप बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब टाइम पीरियड है आपका खुद की केयर करने का। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद की केयर कर सकें हर लेवल पे। और मुझे इस कार्ड का मतलब जरूर बताइएगा, नथिंगनेस के कार्ड का, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इससे क्या समझा। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए आपको इससे क्या इंट्यूशन आती है, आपको इंट्यूटिवली क्या मैसेज मिलता है, मैं भी इस बात को जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको इंट्यूटिवली मैसेज आया इस कार्ड के द्वारा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। तो मैं आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। आप और आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करती हूँ कि वो आपके लाइफ के जिस भी एरिया में आपको हीलिंग की नीड हो उसमें आपको ज़रूर दे। आप भी उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा और मुझे इस कार्ड के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या महसूस कर पाए, क्या मैसेज आप ले पाए हैं अपने लिए इंट्यूटिवली, या आपको क्या फील होता है अपने लिए। और यहाँ पे अगर मैं जो प्रेयर आपके लिए कर रही हूँ, अगर आप उस एनर्जीज़ को रिसीव करना चाहते हैं, उस हीलिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में येस लिखना होगा, थैंक यू फॉर हीलिंग प्रेयर्स लिखना होगा, या फिर एटलीस्ट आपको आर्चेंजल राफेल को तो थैंक यू लिखना ही होगा। तभी आप इस वीडियो के साथ में, इन एनर्जीज़ के साथ में एक कनेक्शन बना पाएंगे और आपको ये रिसीव कर पाएंगे। ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है। तो कोशिश कीजिएगा एक कमेंट आप जरूर करिए। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए। यहाँ पे मैंने मिक्स किए हैं ओशोजैन टैरो के डेक को, और यहाँ पर ट्रेडिशनल जो टैरो का डेक है राइडर वेट का उसको, और देखेंगे इन दोनों को मिक्स करके कि आपके लिए किन कार्ड से मैसेजेस आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए पहला,
जो भी आपकी प्रॉब्लम अक्सर रहेगी ना आपकी लाइफ के अंदर, वो आपके मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई रहेगी। या तो आपको मेंटल टेंशन्स रहेंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी आपकी कि आपको जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो क्या हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ क्या हैं, या खुशियाँ कैसे क्रिएट हो सकती हैं। ये जो कुछ भी आपके लिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि है पेंटाकल्स का कार्ड, आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड की खुशियों की बात करता है या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ज़्यादातर आपकी जो परेशानियां हैं वो इसी संसार से जुड़ी हुई हैं, यानी कि रोटी कपड़े और मकान से, ग्रोथ से, कैरियर से, फाइनेंसिस से और लाइफ को ठीक रखने से। तो वही चीज़ें आपको परेशान करती हैं, लेकिन अपने आप पर फोकस करना, अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉन्शियसनेस का कार्ड। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी एनर्जीज हैं उनके साथ में आपको अलाइन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये महात्मा बुद्धा का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइन होने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को ठीक रखने के लिए आपको लाइफ को उतनी तेजी से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जितनी तेजी से आप जीते हैं। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए जो इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए आपके लिए जरूरी है। हालांकि आप करते हैं, आप में वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखते हैं। एक जिसे कहते हैं ना फाइटर हैं आप एक फाइटर पर्सन हैं जो कि संसार में कैसे लड़ना चाहिए, या संसार में कैसे अपने आप को ठीक रखना चाहिए, या सर्वाइव करना चाहिए, ये बहुत बेहतर से जानते हैं। यानी कि आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं, आप सर्वाइव करने वाले लोगों में से हैं, फाइट करने वाले लोगों में से हैं, और उसी तरह से आप काम को करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्लोइंग डाउन का। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी जो भी आपकी रफ्तार हो उसको फोकस्ड, ये कार्ड भी फोकस्ड एनर्जी की बात करता है और ये कार्ड भी फोकस्ड एनर्जी की बात करता है। और कॉन्शियसनेस के कार्ड में भी अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप अलाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फोकस होना ही पड़ता है। और अगेन यहाँ कार्ड है स्ट्रेंथ का, ये भी आपको आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसी पे फोकस करने के लिए कह रहा है। जो भी आपके डर हैं ये आपके डर ही हैं जो आप पे हावी होते हैं या फिर आपको सही रहने नहीं देते, जैसे कि कोई फियर्स हो लाइफ में, कुछ ना होने के, कुछ ना पाने के, किसी चीज़ के खो जाने से या किसी चीज़ के ना रहने से आपका क्या होगा, उन बातों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जो आपको फियर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको परेशान करती हैं। देखिए, लाइफ के जो भी आपके फियर्स हों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हों, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी विल पावर है, उसको ही अपनी शक्ति बनाएं और उसी से अपने लिए काम लें। अगर वो कहीं ना कहीं आपके लिए वीक पड़ती है, या फिर आप कहीं ना कहीं अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आप वीक पड़ जाते हैं, तो आपकी विल पावर ही है जो या तो आपको सपोर्ट करती है या फिर आपको कर सकती है। तो इसलिए आपका ध्यान भी उसी पे होना चाहिए। गाइडेंस का मैसेज है यहाँ पे, आपको अपनी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, किसी भी तरह से आप जी रहे हो या जीना चाहते हो, स्पेसिफिकली क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आपको हमेशा ही ना एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। यानी कि आपको ना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड भी है गाइडेंस का। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने आप को ठीक कैसे रखना है, किस तरह से रखना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर वो जानकारी जुटाने के लिए आपको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना पड़े या ऐसे लोगों से राय मशवरा करना पड़े जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं, या रातों को सो नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, या दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं जो कि चलती हैं, इस पाइल के कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी होता है, लगता है कि आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस की नीड नहीं है, कोई मेडिकल हेल्प की नीड नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी फिर केयर नहीं करते। अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगता है कि आपको इस तरह की हेल्प की नीड है, तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स मैं आपके देख पा रही हूँ वो कार्ड बता रहे हैं कि आप ना इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बीमार तो रहे हैं कुछ वक्त के लिए, या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार जरूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं वो एक ना साइलेंट एनर्जी है, एक सैड एनर्जी है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सैडनेस वाली बातें हैं जिन्होंने जो आपके जीवन का उत्साह है उसको ना बहुत कम कर दिया है। बहुत जो भी उत्साह है, अगर वो कम हो रहा है तो जीवन जीने की जो आपकी शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस की नीड है या किसी एक्सपर्ट पर्सन की एडवाइस की नीड है, अब देखिए हर चीज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपकी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल नहीं हो रही हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे आप मिलिए, यानी कि जो खाने पीने के बारे में बताते हैं, डाइटिशियन होते हैं। आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, आपके खाने में क्या सही है, या आपको कोई
बीमारी है उसमें क्या आप चीज़ हटा सकते हैं, क्या चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं नया, उन सब चीज़ों के बारे में कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। और अगर आप इस तरह के लोगों से मिलने से बचते हैं तो आप फिर अपने आप से प्यार नहीं करते। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको इस चीज़ से बचना नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए और अपनी केयर करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत चीज़ें महंगी हैं या फिर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो यकीन मानिए इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप अपने लिए कपड़े लेते हैं, अगर आप अपने घर में कोई सामान लेते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा कदम भी उठाना पड़े अपने आप को सही रखने के लिए, तो वो आपको ज़रूर उठाना चाहिए। द टावर का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप बहुत देखिए, अगर आपके साथ में ना प्रॉब्लम कब होती होगी, ज़्यादातर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आप ना स्लो डाउन नहीं कर पाते, यानी कि आप ना धीमी रफ्तार से कुछ नहीं कर पाते, आपको शायद सब कामों में बहुत जल्दी रहती है। यहाँ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत जल्दी रहती है हर काम को करने की, इस वजह से आपकी लाइफ में द टावर का मूवमेंट भी आ जाता है। यानी कि बहुत सारे एकदम से प्लानिंग्स कर लेते हैं, बहुत सारे एकदम से सपने देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करते हैं। या आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी घर के काम निपटाते हों, यानी कि आपका फोकस काम निपटाने पे तो रहता है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी एनर्जी लग रही है, जो आपका समय लग रहा है और उस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अदर तरीके से, वो आप नहीं देखते हैं। लेकिन चीज़ों को करने की जल्दी बहुत रहती है। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आपकी कोई सी भी हेल्थ हो सकती है, इमोशनल हेल्थ हो सकती है। आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ पे सबसे ज़्यादा असर होगा वो आपकी मेंटल हेल्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल रूप में भी आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो आपके मेंटल इमोशनल फील्ड के अंदर होता है, आपके ऑरा के अंदर स्टक हो जाती हैं चीज़ें, परेशानियाँ, वो फिर आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर अपीयर होती हैं जब आप उनकी केयर नहीं करते, जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर जब आप उनको इग्नोर करते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी ना कोई स्किन एलर्जी हो जाती हो, आपको स्किन पे दाने हो जाते हो, एक्ने हो जाते हो, ये रैशेस हो जाते हो। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्दी हो सकते हैं कि होते हो सकता है कि आपको एयर से कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि एयर पॉल्यूशन से भी आपको प्रॉब्लम होती हो, या सांस लेने में तकलीफ हो जाती हो, ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसी किसी भी एंजाइटी या डिप्रेशन वाली एनर्जी के अंदर नहीं रहना है, क्योंकि ये सौरों का कार्ड है और 9 का कार्ड है, और ये खत्म करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही है। अगर आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते या अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहते, तो आपको, क्योंकि ये कार्ड ना डायरेक्ट ही डिप्रेशन और एंजाइटी का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं इस पिक्चर को, कि ये पर्सन रात के अंधेरे में अकेला चुपचाप बैठा हुआ है और कैसे इसने मुंह लटका रखा है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम ठीक रख सकते हैं ना। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स आपको जब पता चल जाती हैं तो फोकस हमेशा ही सॉल्यूशन पे होना चाहिए। अब इस बात को भी अगर बैठकर आप सोचेंगे कि मेरे लिए रीडिंग ऐसी आई है तो आप ठीक कैसे होंगे, इसी पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी किसी भी बात को लेकर, लाइफ में जो कुछ भी हादसे होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कर दिया, लाइफ में क्या कैसे चलेगा, लाइफ में सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे उसको चलना है, जैसा प्री डिसाइडेड है। और कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगी आपके एक्शंस, आपके कर्मा और आपकी चॉइसेस। तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए पहले कुछ अच्छा चूज़ कीजिए ताकि आपकी हेल्थ सही रह सके। यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। गाइडेंस ले सकते हैं अगर आप इसके लिए विलिंग हो, यानी कि इच्छा रखते हो किसी से एक्सपर्ट एडवाइस लेने की, किसी डॉक्टर से मिलने की, किसी से कोई गाइडेंस लेने की। ये गाइडेंस देखिए कैसी भी हो सकती है। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, आपको कोई इंस्ट्रक्टर से बात करनी है, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करनी है, आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बात तो आपको ही करनी पड़ेगी, घर से बाहर तो आपको ही निकलना पड़ेगा। वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो पर्सनली नहीं मिलना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल देखकर उनके साथ में एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। इजी डज इट का मैसेज है यहाँ पे, डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन ऑक्यर। देखिए, आपके लिए भी क्लियरली आर्चेंजल राफेल के डेक से यही मैसेज आया है कि आप उससे प्रेयर कीजिए कि आप डिटैच करें, रिट्रीट करें और लेट गो करें, यानी कि अपनी एनर्जीज को आप वापस लें और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, उनको जाने दें जो कि आपकी हेल्थ नहीं, आपकी जो हेल्थ है उसको ठीक नहीं होने दे रही, आपको स्ट्रेस में रखती हैं और आपकी केयर आपको खुद ही नहीं करने देती। लेकिन यहाँ पे डिसाइड तो आपको ही करना होगा कि ये केयर आप खुद की किस तरह से और ज़्यादा कर सकते हैं। गिव अस योर केयर्स, केयर्स कह रही थी और केयर्स ही आ गया। डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर्स टू यू, यानी कि आप विलिंग है आर्चेंजल राफेल को ये फियर्स जो कुछ भी हैं इनको रिलीज करने के लिए। फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन,
ताकि मैं इन सब चीज़ों को जाने दूं और आप मुझे पूरी तरह से गाइड कर पाएँ। आपके दोनों ही कार्ड्स के अंदर आर्चएंजल राफेल से जो आप रिक्वेस्ट कर रही हैं वो है लेट गो की। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चिंताएं हैं, आपको ना चिंताएं ज़्यादा हैं, आपको चिंताएं खाती हैं अंदर ही अंदर ना, आपके माइंड पे जैसे एक वॉल के ऊपर हथौड़ा बजाते रहो ना, आपके दिमाग पे ऐसी ही बातों का हथौड़ा चलता रहता है। लेकिन इसको रोकना आपको ही करना होगा, इसे कंट्रोल आपको ही करना होगा। सोबरिटी का यहाँ पे कार्ड है, डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माई क्रेविंग्स इन हेल्पफुल डायरेक्शन सो दैट आई ओनली डिजायर लाइफ अफर्मिंग फूड्स एंड बेवरेजेस। देखिए मैं आपसे कह ही रही थी कि यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने से रिलेटेड चेंज करने की ज़रूरत है, किसी डाइटिशियन से मिलना है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना है। ये आपको ही देखना होगा कि एक्चुअली में आपको यहाँ पे किस चीज़ की नीड है या फिर आपको किस चीज़ को ठीक करना है। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। गॉड डिडंट क्रिएट एनी इलनेस विदाउट ऑल्सो क्रिएटिंग द रेमेडी, यानी कि यहाँ पे गॉड ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई है अगर उसका कोई क्योर नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। अपने आपसे कहा जा रहा है आज के दिन व्यू एवरी एक्सपीरियंस एज ए ब्लेसिंग्स, यानी कि हर एक्सपीरियंस को ब्लेसिंग्स की तरह देखिए एंड अ रेमेडी, और रेमेडी की तरह देखिए जो कि आपकी भले के लिए, आपकी वेलबींग के लिए आपके सामने आ रहा है। योर हीलिंग पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू, यानी कि आपका जो हीलिंग का रास्ता है वो आपके अंदर से ही होके जाता है। देखिए यहाँ पे जब आप इस एनर्जी को छोड़ देंगे ना, सौरों वाली एनर्जी को छोड़ देंगे, अपने आप ही आपकी सारी चीज़ें चुटकी भर में ठीक हो जाएंगी, और उतना ही यकीन मानिए उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ विलिंग होना पड़ेगा। इसलिए आप आर्चएंजल राफेल से जरूर कनेक्शन में रहिए और उनसे प्रेयर करते रहिए कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो सके। रिकवरी इजंट अ गोल बट अ प्रोसेस, यानी कि रिकवरी कोई गोल नहीं है, ये प्रोसेस है। किसी को ये कह देना कि आप में ये प्रॉब्लम है या आप ये ठीक कर लीजिए आसान होता है, लेकिन उसके लिए हर दिन आपको प्रयत्न करना पड़ता है, हर दिन आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हर दिन कोशिश करनी पड़ती है, हर मिनट कोशिश करनी पड़ती है। तो इन कोशिशों में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी लाइफ का जो भी एरिया हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप उसमें अपने लिए एफर्ट्स डालिए। आपको अपना वेट कम करना है, आपको अपनी स्किन को ठीक करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, आपको किसी से इमोशनली डिटैच होना है, आपको पुरानी बातें छोड़नी है, आपको कुछ बातों को, कुछ अपनी आदतों को लेट गो करना है, कुछ खाने पीने की आदतों को लेट गो करना है। सब कुछ कीजिए, पर डे के साथ में होता है, एक दिन, एक मिनट, एक समय में नहीं होता। बस वो संकल्प एक सेकंड का होता है कि वो आपको लेना है और उस पर दृढ़ रहना है, तो उसमें काम आएगी यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ। कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए जो चीज़ आप सही तरीके से कर पाएँ। मेडिकली जो भी आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, मैं अगेन कहूँगी, यानी कि ये सारी रीडिंग आपके लिए है, लेकिन आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है प्रोफेशनल एडवाइस की, वहाँ पे आपके लिए प्रोफेशनल एडवाइस ही काम करेगी। तो अगर आपको लगता है आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइस की नीड है तो उसके लिए आप जरूर जाइएगा। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकती है, आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में मेडिकल प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। यू नेवर स्टॉप रिपेयरिंग एंड रिन्यूइंग योरसेल्फ, कि आप अपने आप को रिपेयर करने से, रिन्यू करने से कभी भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी के अंदर। यू मस्ट एब्जर्व द लाइट एंड शेडो ऑफ ईच डे यू लिव, यानी कि हर दिन के साथ आप लाइट और शेडोज को, रोशनी को और अच्छेपन को और बुरेपन को आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। डोंट कीप योर स्पिरिट स्टक इन येस्टरडे एज ए न्यू डे बिगिंस, आप अपनी स्पिरिट को बिल्कुल भी येस्टरडे में स्टक नहीं कीजिए जब नया दिन शुरू होता है। प्रेयर, इस प्रोसेस प्रेयर करनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको प्रेयर जरूर करनी चाहिए। वैसे बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे। मेंटल जो इमोशनल है आपकी चीज़ ना फिजिकल वर्ड से आती हैं, यानी कि स्पेसिफिकली आपके जो फाइनेंशियल एरियाज हैं या फिर जो भौतिक सुख की चीज़ें होती हैं, जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो शायद इसलिए आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है स्टे फोकस्ड का, आपको फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी एरिया से आ रही हो, चाहे वो कैरियर से आ रही हो, जॉब से आ रही हो, रिलेशन से आ रही हो, फाइनेंसिस मैटर से आ रही हो, अगर वो आपको कहीं ना कहीं डाउन कर रही है या आपको आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जो नहीं जानते कि आपके दिल के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, फिर वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए नफरत भी नहीं रखिए, उनके लिए कोई बात भी नहीं रखिए। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है ये, अगर आप उनके साथ ही एक जगह रहते हैं अगर आप, तो आपको उनके साथ में उस सिचुएशन में एक लव क्रिएट करना चाहिए। और कुछ मामलों में ये सेल्फ लव की एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोग शायद अपने आप से प्यार नहीं करते या फिर अपने आप के साथ ना बहुत रफ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ हैं अपने साथ में या अपनी केयर नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको अपने इस थॉट पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है। टैरो कार्ड रीडिंग्स आप लोग देखते हैं गाइडेंस के लिए कि कैसे आपको
सही होना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को ठीक करना चाहिए। एज ए काउंसलर मैं हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग्स के अलावा भी आपको जो चीज़ें बताती हूँ या जो जिन चीज़ों के लिए आपको गाइड करती हूँ, मैं आपको इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि पर्सनली भी मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे यही बात कहूँगी, हालांकि मुश्किल बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप कुछ लोगों के साथ में रहते हैं, एक ही स्पेस को शेयर करते हैं, तो उस सिचुएशन में, उन हालातों में आपको उन लोगों के साथ में उनको माफ़ करने की ज़रूरत है और अपने रिश्तों को अच्छा करने की ज़रूरत है। बस लोग यही नहीं समझ पाते और इन्हीं चीज़ों को ना समझने के कारण रिश्तों में एक खटास आती रहती है और वो कहीं ना कहीं दिल में छुपते रहते हैं और आप लोग बीमार पड़ते रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप लोगों के साथ में रह रहे हैं, तो उनको आप माफ़ कर दीजिए। अपने रिलेशनशिप को, वैसे भी आप यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं, तो गाइडेंस है टाइम टू हील रिलेशनशिप, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। कुछ लेवल पे आपको खुद से प्यार करना है, कुछ लेवल पे आपको उन लोगों को एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी देनी है जिससे कि सब चीज़ें ठीक हो सके। मैं हमेशा कहती हूँ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं कीजिए, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उन्हीं को देखिए। सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आपको ये सारी एनर्जीज जो भी होनी है आपकी लाइफ में ठीक, ये आपकी सारी एनर्जीज ठीक हों। आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज में भेज रही हूँ। आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करती हूँ कि आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में आपको हीलिंग की नीड है, आपको वो की जाए, आपको वो सपोर्ट दिया जाए। लेकिन अगर आप इन एनर्जीज को रिसीव करते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखिएगा, थैंक यू जरूर लिखिएगा आर्चएंजल राफेल को, और लिखिएगा कि आप इन हीलिंग एनर्जीज को रिसीव करते हैं या फिर आप इन हीलिंग एनर्जीज को लेने के लिए तैयार हैं। ये लिखेंगे तभी आप इन हीलिंग एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, वरना ये आपके लिए वैसे किसी काम की नहीं है। अगर आप खाली ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप इन हीलिंग एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट आपके लिए ही है, और यहाँ मैंने आपके लिए प्रेयर की है। इस बात को होप कि आप समझ पाएंगे। इन एनर्जीज का अच्छे से यूज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ के हर उस एरिया को हील करने की जिसको हीलिंग की नीड है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।